नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर हिंसा के आरोपियों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि 24 घंटों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की हैं 12 और गिरफ्तारियां। अब हो चुकी हैं टोटल 50 गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि इन सभी आरोपियों के ऊपर होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। जिस तरीके से दिन रात मेहनत की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आरोपियों को पकड़ने के लिए, आपको बता दें कि आज जो 12 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है, ये वही आरोपी हैं जिनके कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने चौराहे पर लगाए थे। ये 40 वही आरोपी थे जिनमें से 12 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनकी कल पोस्टर सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहचान कर लगाए थे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां बड़ी बड़ी सफलताएं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग रही हैं, चाहे फिर वो पीएफआई से रिलेटेड हो और या फिर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हो। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कानपुर के दंगे के समय पर जिस प्रिंटिंग प्रेस ने छापे थे दुकान बंद करने को लेकर पोस्टर, उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ले लिया है हिरासत में और नजीराबाद के पुलिस स्टेशन में की जा रही है प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ। जिस तरीके से दिन रात मेहनत कर और बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, ये दर्शाता है कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में चल रहा है। किसी भी आरोपी को ना बख्शने की बात पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और यही बड़ा कारण है कि आज पुलिस की तरफ से भी इन चीजों को कहा गया है कि ना ही तो आरोपियों को बख्शा जाएगा और ना ही तो आरोपियों की मदद करने वाले लोगों की। आपको बता दें, जिन 4 आरोपियों की पहचान कर जिनके पोस्टर कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगाए थे चौराहे पर, आज फिर से एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से रिलीज किया जाएगा एक और पोस्टर, जिसमें और भी लोगों के होंगे फोटो और चेहरे। जी हां, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और कल जो पोस्टर रिलीज किया गया था उसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने थाने का नंबर भी उसमें नीचे लिखा था और साथ में ही लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति इन 40 आरोपियों में से किसी का भी पता बताता है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। यानी कि लगातार आरोपियों को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ की जा रही है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि कानपुर हिंसा में जिन भी लोगों ने पत्थर से लेकर पेट्रोल और पोस्टर छापने का काम किया है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और यही देखने के लिए मिला था हमें कल कि किस तरीके से पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल देने वाला रामलला एंड सन्स पेट्रोल पंप जो है उसे भी कल उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से। और उस पूरे जो पेट्रोल पंप है वहां की सीसीटीवी फुटेज थी वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सौंप दी गई प्रशासन की तरफ से। तमाम ऐसी चीजें आज निकलकर सामने आ रही हैं जो दर्शाती हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन 3 तारीख यानी कि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये दंगा भड़का और किस तरीके से दुकानों को बंद करने के लिए लेकर सिर्फ एक ढाल बनाया गया नुपुर शर्मा के बयान को और किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये दंगे भड़काए गए उस समय पर, जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। और उसी समय पर किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये साजिश की गई, क्योंकि जिस तरीके के इनपुट आप सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जिसमें ये चीजें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से मास्टरमाइंड जिसका नाम है हयात जफर हाशमी, और जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, क्योंकि आपको बता दें कि 14 दिन की कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है हयात जफर हाशमी को, और पूछताछ के दौरान ये चीजें भी निकलकर सामने आई हैं कि बीते शुक्रवार को ही क्यों दंगा किया गया, क्योंकि उस समय पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसके साथ ही प्रदेश की राज्यपाल वहां पर मौजूद थी और उनके लिए ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी और इसीलिए सुनियोजित तरीके से दंगे किए गए बीते शुक्रवार को। क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जब पूछताछ की गई है हयात जफर हाशमी से, तो इसने भी इन्हीं चीजों को स्वीकारा है कि आखिरकार जिस वक्त पर नुपुर शर्मा की तरफ से बयान दिया गया था उस
उसके दूसरे दिन भी तो शुक्रवार था, फिर उस दिन आपने दंगे क्यों नहीं किए? तो कहा गया कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यानी कि तमाम जो बड़े सबूत हैं आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग रहे हैं, चाहे फिर वो पीएफआई को लेकर हो या फिर मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। ये मास्टरमाइंड ने किस तरीके से दंगों को सुनियोजित तरीके से प्लान किया, और वहीं आपको बता दें इसी के फोन से तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से 141 व्हाट्सएप पर बना रखे थे ग्रुप, जिसमें दंगों के दौरान हर एक व्यक्ति ने जो भी इस दंगे में शामिल थे और जो भी इस मास्टरमाइंड के साथ थे वो किस तरीके से फोटो वीडियोस इन ग्रुपों में डाल रहे थे, और इन्हीं के आधार पर आज उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज देखना अहम होगा कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज एक्शन लिए जा रहे हैं प्रदेश की पुलिस की तरफ से, तो आज जो एक और पोस्टर रिलीज होने वाला है उसमें कितने आरोपियों का नाम आज सामने रखती है उत्तर प्रदेश की पुलिस और कितने ही लोगों के चेहरे आते हैं सामने और किस तरीके से गिरफ्तारी की जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ जांच कर रही है तो वहीं इसमें एटीएस भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का सहयोग कर रही है। और बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस भी इसी कड़ी में दिन रात काम कर रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने भी कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप के माध्यम से लगभग 100 और दंगाइयों और पथराव करने वालों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और दंगाइयों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले ही एक पोस्टर रिलीज हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसा कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए थे प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि जो दंगाई है पहले तो उनके घरों पे ऊपर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश देते हुए ये भी कहा था कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इस तरीके की सुनियोजित चालें चल रहे हैं या फिर दंगा भड़काने का प्रयास उन लोगों की तरफ से किया गया था और कानपुर दंगों में उन सोशल मीडिया का नाम अगर कहीं पर भी है या फिर वो आज भी अगर इस तरीके की पोस्टें डाल रहे हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सोशल मीडिया को लेकर। तो इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि 2 और सोशल मीडिया हैंडल्स पर एफआईआर दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से और इनके खिलाफ आईटी एक्ट एवं धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से लेकर आरोपियों के ऊपर और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दंगा भड़काने का प्रयास कानपुर के हिंसा के समय पर कर रहे थे, अब उन सभी की खैर नहीं है, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने शब्दों में कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस तरीके की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर अगर हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से चौराहे पर आरोपियों के फोटो लगवा रहे हैं या फिर किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि और तभी सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसकी तारीफ जो है वो देश भर की जनता करती है और साथ में ये भी कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो पर मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ का होना चाहिए आरोपी और दंगाइयों को लेकर, क्योंकि यही चीजें हमें देखने के लिए मिली थी 2020 में सीए के टाइम पर कि किस तरीके से कुछ लोगों ने सीए के नाम पर प्रोटेस्ट लखनऊ में करने की कोशिश की, तंबू टेंट के साथ वो लोग बैठे और किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था उन आंदोलनकारियों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से। उस समय पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम लोगों के पोस्टर्स को चिपका दिया था चौराहे पर और कहा था कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं लोगों को अब हर्जाना भरना होगा, क्योंकि और उनके घर पे बुलडोजर चलाने से लेकर हर्जाना वसूलने की बात कही गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ से और बड़े पोस्टरों को चिपका दिया गया था चौराहों पर। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज सोशल मीडिया पर अगर कानपुर दंगे की बात होती भी है, हिंसा की बात हो भी रही है, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की भी लगातार तारीफ हो रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किस तरीके से आतंक
धमकियों से लेकर तमाम आरोपियों को बचाने का काम अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से किया जाता था। पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रही है और आरोपियों को उनको किए की सजा भी दे रही है। इसी के साथ अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष उत्तर प्रदेश में पीएफआई से लेकर कानपुर दंगा में जितने भी आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी सामने आ रही है, गिरफ्तारी हो रही है, काफी सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से और भी बड़ी साजिश करने की सोच रखी थी इन लोगों ने। पर इन सब चीजों पर बात करने की बजाय नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार राजनीति इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बार बार पर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के ऊपर कि कानपुर के दंगे अगर हुए हैं तो वो नुपुर शर्मा की वजह से हुए हैं। खैर, हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है नुपुर शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ समय के लिए निलंबित भी कर दिया गया है नुपुर शर्मा को। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।